लेकिन सर मसला ये है कि अगर आप किसी भी लीडर के खिलाफ कोई गद्दारी का केस बनाना चाहें या आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करना चाहें तो वो गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट आपकी है, तो आपको सिर्फ दावे करने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर आप ये समझते हैं तो आप कार्रवाई करें। मैं इस वक्त वजीर कानून की हैसियत से या किसी के तर्जमान की हैसियत से मैं यहाँ नहीं बैठा। तो सर पार्टी के तर्जमान तो है ना, तो पार्टी की तर्जमान की हैसियत से मैं ये कहता हूँ कि ये कर गुजरे। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप जहन में रखें कि ये जिस खतरनाक सूरत हाल की तरफ पाकिस्तान को ये शख्स धकेल रहा है, होता क्या है, आप सुलह करना चाहते हैं, वो सुलह नहीं कर रहे भाई। वो सुलह किस बात पे करें? यानी अपने घर को आग लगवाने के बाद वो सुलह कर लें तो फिर कल कोई और उठ के आग लगाएगा। ठीक है, फिर आप कहते हैं अच्छा जी आपके फैसले नजदीक होते हैं तो आप लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अभी आपने अपने इंट्रो में कहा यह अनारकी किसने फैलाई आज तक पाकिस्तान की तारीख में, 76 साल तारीख में कभी पीटीवी को तो आग नहीं लगी थी, कभी तो सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर शलवारें नहीं लटकाई गई थी, कभी पार्लियामेंट हाउस की दीवार को तोड़ा नहीं गया था, कभी वजीर आजम हाउस के बाहर आकर उसके दरवाजों को खटखटाया नहीं गया था। वो जो मरने वाले लोग थे, बच्चे थे, वो किसके थे? वो तो आज तक किसी ने पीटीआई वालों ने उनका जिक्र नहीं किया। आप अपने आप को बचाने के लिए जब सजा नजदीक होती है, केस नजदीक होता है, तो आप शोर मचा देते हैं। ठीक है, अच्छा ये फरमाइए, जो आपका मुतालबा है, ये आपका मुतालबा वजीर आजम से है, वजीर दाखिला से है, पूरी हुकूमत से है, कैबिनेट से है, किस से है? लेकिन जवाब न दीजिएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हनीफ भाई साहब, आप किस से मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब आर्टिकल 6 को तो अगर कोई करेगा तो वो तो प्राइम मिनिस्टर करें, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट करेगी, ठीक है, कैबिनेट करेगी। और दूसरी बात, जो फैसले अदालतों को करने थे, ठीक नहीं, अदालत नहीं कर सकती। नहीं, मैं फैसलों की बात और फैसलों की बात कर रहा हूं। आप सिर्फ एक आर्टिकल 6 की बात करें, वो तो मैंने आपको अपना डिसीजन दे दिया, जो आइन इजाजत देता है, कानून कहता है, वो तो ये आपकी जाती राय है, पार्टी की राय है, किसकी राय है? ये वाली जो ये फिलहाल तो मेरी जाती राय है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, आज उन्होंने की होगी, लेकिन मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूं, मैं डिमांड कर रहा हूं। ठीक है, और मैं डिमांड ये देखें, पॉपुलर सियासत क्या है भाईजान? पॉपुलर सियासत ये है कि मैं घर से बाहर निकला, 2 डकैत पकड़े हुए मार्केट वालों ने, वो उनको जलाने लगे हैं, तो मैं भी उनके साथ मिल जाऊं। ठीक है, ये पॉपुलर सियासत नहीं। जिम्मेदार सियासत क्या है? जिम्मेदारी क्या है मेरे एक नुमाइंदा होने की हैसियत से? मैं उनको मना करूं, मैं एसएचओ को फोन करूं, मैं एसपी को फोन करूं, मैं सीपीओ को फोन करूं, मैं उनको कानून के हवाले करूं। वरना इस तरह तो फिर हर बंदा जो है वो नारों की जद में आना शुरू हो जाएगा। आज जो कुछ अदालत में हुआ, मैं खावर मानिका से मिला भी नहीं, मैं ना जानता हूं। इस तरह तो जो मुखालिफ फ्रीक अदालत में जाएगा और जो ताकतवर होगा उसको मारेगा। लेकिन मानिका साहब ने सर बड़ी ज्यादती की, कोई ज्यादती नहीं की उन्होंने इमरान खान साहब को गालियां दी, ना गालियां नहीं दी, उनकी फैमिली को गालियां दी, उन्हें बुरा भला कहा। नहीं, किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो साबिक प्राइम मिनिस्टर के बारे में गालियां नहीं दी। केस चल रहा है, उन्होंने पूछा कि ये वाकया किस तरह हुआ है, इद्दत में निकाह हुआ है, निकाह के बगैर, उन्होंने उसकी वजाहत की, मैं यहां करना नहीं चाहता। ठीक है, किसी की दिलादारी नहीं करना चाहता। बददुआएं दी उनको, बददुआएं तो देनी थी। एक कि आप खातून निकाल के ले जाए, बीवी निकाल के ले जाए, तो वो दुआएं देगा। सर निकाह की जी, वो तो निकालने वाली बात थी ना। अच्छा सुने ना, बाकी दूसरी बात पे आ जाए। दूसरी बात पे आ जाए, आप ये कहते हैं ना कि उनको उन्होंने जो गुफ्तगू भी वहां पे की, मैं तो मौजूद नहीं था, ठीक है जी, वहां पे बोतलें मारेगी उनको, ठीक है जी, वहां उसको बोतलें मारेगी, खवातीन ने मारी, फिर उसके बाहर आके वकला ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। भाईजान, हम भी अदालतों में 12-14 साल पेश होते रहे, हमारे साथ 200-250 बंदा होता था, हमारे मुखालिफ फ्रीक में 2-3-4 बंदे होते थे, कभी हम आंख उठा के नहीं देखते थे। अगर यही फैसले आपने हाथों से करने हैं और इन्हीं हाथों से, आज क्या हो रहा है, मैं एक देख रहा था, ये सारी वीडियोज जो है वो बाहर बैठे हुए लोग जिन पे अरबों डॉलर इन्वेस्ट हो चुके हैं, गोल्ड स्मिथ के भी हो चुके हैं, हिंदुस्तान के भी, ये जो आजाद कश्मीर के अंदर ये अनारकी पैदा हुई है, इसके पीछे कौन था? इसके पीछे भी यही थे। ठीक है, आप इसमें पीछे भी पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही थे। उन्होंने हिंदुस्तान के साथ मिलकर उसको हालात को खराब किया। और आज इस पाकिस्तान के अंदर भी एविडेंस है, एविडेंस अभी मेरे पास तो नहीं, एजेंसीज के पास होगा ना। ये कोई मामूली बात तो नहीं थी कि वहां लोग नहीं गए। ये तो तदब्बर का मुजाहरा किया वजीर आजम पाकिस्तान ने कि उन्होंने फौरी तौर पे नोटिस लिया, नोटिस लेके जो उनके जायज मुतालबात थे उनको पूरा। अच्छा, ये फरमाइए, जो मानिका साहब हैं, क्या गवर्नमेंट को उनकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ानी चाहिए? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो तो जाहिर है पे गवर्नमेंट के मत्थे लग जाएगा सब कुछ। सर जी, मेरी बात सुने, हर ऐसे शख्स को सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हालात पैदा किए जा रहे हैं,
पीटीआई की तरफ से और नौजवान नस्ल को गुमराह किया जा रहा है, इससे हालात बिगड़ते जाएंगे। और मेरी बात सुने, जो शख्स ये कहे कि जब आप मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे फिर भी इसी तरह आग लगेगी, शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा जाएगा, इसी तरह लोग निकलेंगे, और आज उनका कोई वाली वारिस नहीं है जो इस वक्त 9 मई के जो मौके के ऊपर मौजूद पकड़े गए थे। अगर आप देखें ना, ये जो मास्टरमाइंड लोग हैं जिन्होंने साल हाथ साल से ज़हन बनाया, साल हाथ साल से, और ये लेके जाएंगे एक हद में पाकिस्तान को जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। तो मेरा कहने से मुराद ये है कि उस बाजू को पहले काट देना चाहिए जो आपके पूरे जिस्म में जहर फैला दे। अच्छा, ये मियां नवाज साहब अब ज़ाहिर प्रेसिडेंट बन के हैं पार्टी के, और एक इंफॉर्मेशन है जो गर्दिश कर रही है, लिमिटेड है, कि जी मियां नवाज साहब के बारे में पार्टी का ख्याल ये है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, और मियां शहबाज साहब से कहा जाए कि अब आप इनके लिए गद्दी खाली कर दें, और शायद मियां शहबाज साहब को पंजाब में मरियम नवाज साहबा की जगह ले जाया जाए। तो एक सेटअप चेंज हो रहा है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, पहली बात तो जो सब ये ज़हन में रख लें कि दोनों भाइयों के अंदर से ना, एक कहते हैं कि कोई गुजर नहीं सकता, ठीक, लेकिन मैं बाकी कोई गारंटी नहीं कर सकता किसी की भी। और पार्टियों के अंदर, हर पार्टी के अंदर ना कुछ अपने आप का वजूद का, और खुद क्योंकि वो पॉलिटिकल वर्कर भी नहीं होते कुछ लोग, और वो चाहते हैं कि हम ये काम आग बुझाई वाला लगाइएगा, लगे रहे। अगर ऐसी कोई गुफ्तगू करता है तो करता रहे। मैं नहीं समझता मियां नवाज शरीफ अगर एक लम्हे के लिए भी कहेंगे तो शहबाज शरीफ साहब तो अपने भाई की हर बात के ऊपर आमीन कहने के लिए तैयार होंगे। नहीं, ऑप्शन भी कोई नहीं है सर, पार्टी के सदर हैं, ठीक है ना जी, एमएनएज उनके पास हैं। जी, अगर वो कहेंगे चेंज कर दें तो चेंज हो जाएगी। नहीं, जब ऑप्शन थी उस वक्त उन्होंने कबूल की। नहीं, ये बात ठीक है आपकी। ये इस तरह कर लेना, 6 मरतबा उनको ऑफर हुई थी, 6 मरतबा। हाँ, 6 जनरल मुशर्रफ के। मैं कहता हूं, यकीन माने, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कल एक्नॉलेज किया भाई की मोहब्बत को, प्यार को, और मैं दुआ करता हूं कि शहबाज शरीफ जैसा भाई अल्लाह ताला सब तमाम लोगों को दें। तमाम आगे औलादें हैं, औलादों के अपने इश्यूज होते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। देखो जी, अगर पार्टी फैसला करती है, अगर आप अपनी राय देना जी, देखो उनसे अच्छा वजीर आजम कौन हो सकता है, ठीक है ना जी, ठीक है। लेकिन इस वक्त फैसले हो चुके हुए हैं, ठीक है, हुकूमत चल रही है और वो हुकूमत के साथ है। वैसे राय है पार्टी के अंदर लोगों की? अभी तक मेरे ज़हन में तो अभी नहीं, राय नहीं होगी, फैसला होगा। राय क्या है? आप वाली बात, वो सदर भी हैं, पार्टी के कायद भी हैं, और 3 दफा के वजीर आजम भी हैं। जब वो महसूस करें उनका भाई उनकी खिदमत में आ जाए। और अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब तो हालात बेहतर हो जाएंगे, वो कंट्रोल कर लेंगे चीज़ों को। देखिए जी, उनकी अपनी है, सोच है, फिक्र है, 3 दफा के तजर्बा है वजारत उज़्मा का, इसमें तो कोई हालात, लेकिन मौजूदा वजीर आजम भी उसी तरह ही काम कर रहे हैं। यानी आप देखें ना, 25 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब ने ऑफर कर दी, 11 अरब डॉलर जो है वो आपको 10 अरब डॉलर आपको दे रहा है यूएई, कतर, कुवैत के हुक्मरान आ रहे हैं, चाइना प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं 4 तारीख को। तो ये सब किसकी पुष्टपनाही हासिल है वजीर आजम को? वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की। वो उनकी पुष्ट पे खड़े हैं। अच्छा, वैसे एक और इंफॉर्मेशन भी है जो आपके साथ शेयर करता हूं कि इस नए प्लान को जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, मरियम साहबा रजिस्ट कर रही हैं। वो कह रही है कि नहीं, आप यहाँ पंजाब में मेरे साथ रहें, और अगर फर्ज करें कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो मियां शहबाज शरीफ साहब को कहाँ रखा जाएगा? वो अल्टीमेटली पंजाब में आएंगे। तो मरियम साहबा अच्छा, ये बातें कल से कोई गर्दिश कर रही हैं, कल परसों से। कल प्रेसिडेंट बने होंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक होगी, लेकिन इतनी जल्दी में मैं नहीं समझता कि मरियम भी बैठी होंगी, मियां नवाज शरीफ साहब भी बैठे होंगे, या उनके कोई और चाहने वाले भी बैठे होंगे, तो उन्होंने जल्दी जल्दी फैसले। अभी तो कल मियां नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहबा की उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको एक्नॉलेज किया है, शहबाज साहब की जो मोहब्बत है, प्यार है, जो उनकी मेहनत है, उसको एक्नॉलेज किया है। मेरा ख्याल है ऐसी चीज़ें इसलिए फैलाई जाती हैं ताकि एक सिमत की तरफ जब मुल्क चलना शुरू होता है तो फिर हम ऐसी अफवाहें फैलाकर चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन ना हो। अच्छा, दोबारा इमरान खान साहब की तरफ आते हैं, 1 मिनट हमारे पास बचा है। वैसे ये फरमाइएगा कि क्या इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैंने पहले भी राय दी, अब भी राय दी। मेरी पक्की राय है कि अगर आपने 9 मई वालों के साथ, जिन्होंने इस पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर रुस्वा करने की कोशिश की, एटमी कुव्वत है, हम एटमी कुव्वत हैं, उसके जीएचक्यू को जब आपने आग लगा दी, उसके कोर कमांडर हाउस को आग लगा दी, तो वो आग कहाँ तक पहुंची होगी आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर उनको आपने माफ़ करना है भाईजान, फिर पूरी जेलों के दरवाजे खोल दें, सबको माफ करें। ठीक है, आप नहीं हक में? मैं हक में नहीं, मैं कहता हूं वो फैसले कर लें, या उनको बेगुनाह करार दे दें या उन्हें गुनाहगार करार दे दें। तो बेगुनाह कैसे करार देंगे? जो सामने नजर आ रहे हैं लोग, ये क्यों रोते हैं यार? आप
आप खवातीन का सहारा लेके, आप मजहबी टच का सहारा लेके, ये मजलूमियत अपना कर क्यों सहारा लेते हैं? आपने एक जुर्म किया है, जो जुर्म नहीं करते थे उनको आपने जेलों में डाला है, उनकी उम्र कैद के ऊपर आप हंसे हैं। आपने कहा इनको तो फांसी होनी चाहिए थी, जिन्होंने किया कुछ नहीं था, जिनके कोई शाहिद नहीं, कोई एविडेंस नहीं, और जिन्होंने सारी दुनिया के सामने जग हंसाई की है हमारी, उसको आप छोड़ दें। फिर छोड़ने के बाद फिर आप क्या समझते हैं कि मगरब और मशरक, ये दोनों जगह से जो हमारे लोग अंदर आते हैं और शहदा हमारे जो है अपना गरम गरम लहू देते हैं, वो रुक जाएंगे?